हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आपने जहां पे भी हाइड्रोलिक एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे होंगे, कभी फ्लूइड फ्लो आपको करना होता है, फ्लूइड ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो हाइड्रोलिक पावर पैक हो या कोई भी पाइप्स हो, किसी भी पर्पस के लिए, तो वहां पे यूज होती है होजेस। होजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं जहां पे भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो दोस्तों, होज का मेन पर्पस होता है कि वो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। उसके अलावा वो एक प्रेशराइज मीडिया भी पैदा करती है जहां पे भी फ्लूइड पावर जनरेट करनी होती है। तो दोस्तों, जब भी हाइड्रोलिक होजेस आपको लेनी होती हैं तो कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है या नॉमेनक्लेचर वो सही से नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो कई लोग बोलते हैं, जब हाइड्रोलिक होज का उनको डिस्क्रिप्शन लेना होता है तो वो बोलते हैं होज 3/8 की होज है ये। दोस्तों, ये एक फुल डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसको अगर बोलेंगे आप तो आपको ये गारंटी नहीं है कि जो आप होज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लेना चाहते हैं वही होज आपको मिले। तो होज को अगर आपने अच्छे से प्रोक्योर करना है, जो होज आपके एप्लीकेशन के लिए चाहिए, अगर वही होज आप प्रोक्योर करना चाहते हैं तो आपको देनी होगी उस होज की पूरी डिटेल। तो दोस्तों, नॉर्मली जो होज होती है वो दो पार्ट में होती है, जैसे कि मैंने बताया एंड फिटिंग अलग आती है और यहाँ पे होज जो पाइप है वो अलग आती है। तो आप नॉर्मली क्या होती है, ये फिटिंग्स को हम पाइप में डाल के क्रिम्प मशीन से क्रिम्प करते हैं। इस तरीके से अलग अलग होज और फिटिंग मिला के हम एक होज पाइप विद एंड फिटिंग डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो होज का डिजाइन होता है, होज का सिलेक्शन होता है, वो STAMPED के बेस पे होता है, मतलब कि स्टैम्प्ड के बेस पे होता है। इसमें अलग अलग वर्ड का अलग अलग अपना मतलब है। जैसे कि S का मतलब है साइज, किस साइज का हमें होज सेलेक्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर आता है टेम्परेचर, T से हो गया टेम्परेचर हमारा, कि किस टेम्परेचर के लिए ये होज एप्लीकेबल है। कई जगह बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कई जगह फर्नेस में होजेज लगी रहती हैं, तो वहां पे बहुत लो टेम्परेचर वाली जो कि बियर कर सकती है ऐसी होज का यूज नहीं हो सकता है। तो वहां पे हमें हीट रेजिस्टेंस वाली होजेस चाहिए। उसके अलावा कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, मतलब कि टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, तो वहां पे आपको उस टेम्परेचर जोन के लिए होज का आप सिलेक्शन करते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन। ए का मतलब होता है एप्लीकेशन, की किस एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि आप वहां पे फ्लूइड एनर्जी डेवलप करने वाले हैं या फ्लूइड ट्रांसफर करने वाले हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं होज की। तो एप्लीकेशन वाइज आप होज का सिलेक्शन करते हैं। फिर आता है एम, मतलब होता है मीडिया। दोस्तों, मीडिया का मतलब है कि जो आप होज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या फ्लो करने वाला है, आइदर वो गैस है या केमिकल है, वाटर है। तो अलग अलग मीडिया के हिसाब से भी होज का सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है पी। पी का मतलब होता है प्रेशर, कि किस प्रेशर जोन के लिए आप उस होज का सिलेक्शन कर रहे हैं। कई होज बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के लिए यूज की जाती हैं, कई लो प्रेशर के लिए यूज की जाती हैं। तो as per their pressure requirement we are selecting different type of hose। फिर आता है ई का मतलब एंड फिटिंग, जहां पे कि हम कनेक्शंस फिट करते हैं। उसके बाद आते हैं डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि फ्लो रेट आपको कितना चाहिए, क्या डिलीवरी वहां पर रिक्वायरमेंट है, क्या स्पीड वेलोसिटी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमारी होजेस का सिलेक्शन होता है। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मेरे पुराने होज के वीडियो में। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें हमने देखी, स्टैम्प्ड जो जो कि होता है, तो उसी के बेस पे हमारी होजेस डिजाइन होती हैं। अब आपने होज में देखा होगा, अगर आप कोई होज लेते हैं तो उसके ऊपर नॉर्मली लिखा रहता है कि होज 3/8 R1 या R2, इस तरीके से कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। उसके बाद कहीं कहीं में टेम्परेचर भी लिखा रहता है, प्रेशर लिखा रहता है कि किस प्रेशर रेंज के लिए वो है। उसके साथ ही दिया जाता है, कई बार उसमें स्टैंडर्ड दिया जाता है कि किस स्टैंडर्ड को वो होस्ट फॉलो कर रही है। तो अगर मैं इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊं तो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि होज, होज का मतलब तो होज ही हो गया। उसके बाद दूसरा चीज होती है 3/8 या 1/4 या 1 इंच, ऐसा कुछ होज पे लिखा रहता है। इसका मतलब कई लोग समझते हैं कि ये एंड फिटिंग का साइज है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि होज क्या होती है अलग से आती है, एंड फिटिंग उसमें बाद में लगाई जाती है विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग मशीन। तो होज पे जो भी डिटेल लिखी रहती है वो होज की ही होती है, उसमें एंड फिटिंग का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
तो जो भी होस पे साइज लिखा रहता है 3/8 या 1/8 इंच वो नॉर्मली लिखा रहता है, तो वहां पे वो जो होता है वो होस की आईडी होती है। जैसे कि अगर 3/4 इंच लिखा हुआ है किसी होस के ऊपर, तो वो 19 पॉइंट समथिंग की उसकी में आईडी होती है। मतलब कि अगर आप होस को अगर आईडी चेक करेंगे तो उतना आईडी का वो होस होगा। उसके बाद नॉर्मली उस पर R1 या R2 इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है। तो दोस्तों R1 का मतलब है सिंगल ब्रेडेड, मतलब कि अगर उसमें एक जो लेयर है वो वायर की लगी हुई है तो इसका मतलब वो R1 है। नॉर्मली R1 का यूज लो प्रेशर के लिए यूज होता है, जैसे कि आप कूलेंट पाइप जहां पे कि 30 से 40 बार का प्रेशर मैक्सिमम रहता है तो वहां पे ये यूज होता है। उसके बाद R2 की बात करूं तो R2 में डबल लेयर आ जाती हैं जहां पे कि 2 स्टील ब्रेडेड लेयर होती हैं। तो इस तरीके से R1, R2, R3 आप डिफरेंट टाइप के उनके मीनिंग होते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी लिखा रहता है नॉर्मली और किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, तो ये नॉर्मली होस के ऊपर लिखा रहता है। अब मैं अगर पूरे होस विद एंड फिटिंग की बात करूं तो किस तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले तो आपको होस का डिटेल, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको 300 सपोज होस चाहिए विद एंड फिटिंग ऑफ मैट्रिक फिटिंग की बात करूं, जैसे कि मैं नॉर्मली आप फेरुल फिटिंग जिनको बोलते हैं, तो उसमें जो कनेक्शंस होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं। मतलब जो एंड फिटिंग होती है वो मैट्रिक में होती है, जैसे कि M18 इंटू 1.5, M16 इंटू 1.5। तो जो M16 में बोल रहा हूं ये अडेप्टर, जिस अडेप्टर पे वो फीमेल कनेक्टर लगेगा उसका साइज है, उसका ओडी है। अगर आप अडेप्टर पे चेक करेंगे तो आप उसके ओडी को चेक करेंगे तो वो 16 आएगा, और अडेप्टर की जो पिच होगी, जो अडेप्टर में थ्रेड बने हैं उसकी पिच जो होगी वो 1.5 होगी। तो यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड की इस तरीके से डिस्क्रिप्शन रहती है। उसी तरीके से बीएसपी होती है तो वहां पे 3/4 इंच ऐसे करके बोल दिया जाता है, जो कि बीएसपीपी भी होती है, बीएसपीटी होती है, जो कि सारी थ्रेड्स। तो दोस्तों अगर इसको आपको डिटेल में देखना है फिटिंग्स के बारे में और थ्रेड्स के बारे में, तो वो भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, आप उसमें जा सकते हैं और उनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम होज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि होज, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि किस साइज का होज है, जैसे कि मैंने बताया कि होज की आईडी वहां पे नॉर्मली लिखी रहती है। तो हमें चाहिए सपोज 3/4 आईडी का होज, तो हम लिखेंगे 3/4 इंच। उसके बाद आता है होज R1 है, R2 है, या किस तरीके का होज है, या स्टील ब्रेडेड होज है। कहीं मैं आपने देखा होगा स्टील ब्रेडेड बाहर से होता है, मतलब रबर के भी बाहर से होता है, तो उसको बोलते हैं स्टील ब्रेडेड। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं स्टील ब्रेडेड। उसके बाद आप होज की लेंथ लिख सकते हैं, जैसे कि 600 का हमें होज चाहिए तो हम 600 वहां पे लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों जो नॉर्मली लेंथ होती है वो एंड फिटिंग मिला के होती है। उसके बाद वहां पे प्रेशर भी लिख सकते हैं आपकी, इतना ऑपरेटिंग प्रेशर सपोज 350 बार ऐसे कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड है उस होस का तो वो वहां पे डिटेल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों एंड फिटिंग का साइज। तो जैसे कि मैंने बताया था नॉर्मली मैट्रिक फिटिंग में, जैसे कि हम नॉर्मली साइज होते हैं M18 इंटू 1.5 या M22 इंटू 1.5 या M30 इंटू 2, इस तरीके के डिफरेंट साइज के होते हैं। तो वो मैट्रिक थ्रेड के हम इस तरीके से साइज लिख सकते हैं वहां पर डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि M18 इंटू 1.5। इस तरीके से होस का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, जहां पे उसमें होस की आपने पूरी डिटेल इंक्लूड कर दी है, साथ में आपने एंड फिटिंग की डिटेल भी वहां पे लिख दी है। तो आपको जो चाहे, जिस डिस्क्रिप्शन का आप होस चाहते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वैसा होस मार्केट से मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि होस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, होस सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, होस का अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो, होस का डिटेल लिखना हो, आप किस तरीके से उसको लिख सकते हैं ताकि आप एग्जैक्ट होस्ट का प्रोक्योरमेंट कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।